बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। बहुत ज़्यादा थकने के बाद हम बलतीत फोर्ट पहुँच चुके हैं। चढ़ाइयाँ बहुत ही स्टीप थी लेकिन बहुत मज़ा आया। सब कज़न साथ थे तो बहुत अच्छा रहा। ये गेट है जो कि एंट्रेंस है यहाँ की किले के अंदर की, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू था। हमने अंदर एंटर होके ये टिकट्स ली हैं। टिकट्स लेने के बाद हमें एक स्टेयर्स पे उन्होंने बताया कि यहाँ से आप ऊपर चले जाएं, आपका गाइड वेट कर रहा है। तमाम इमारत एक दौर में तामीर नहीं हुआ है। बहुत सारे हुक्मरान गुजरे हैं। उन हुक्मरानों ने इसमें तब्दीली लाई है वक्तन फरोख्त। लेकिन जो आखिरी दफ़ा तब्दीली आई थी वो अंग्रेज़ दौर में आया था। दिसंबर 1891 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था और हमजा के हुक्मरान चाइना चले थे। उनका नाम मीर सफदर खान था। फिर अंग्रेज़ों ने उनके भाई को इक़्तिदार दिया और उनके दौर में इसकी तीसरी मंजिल पर शीशे की खिड़कियाँ लगवाई हैं। अभी हाल ही में प्रिंस करीम आगा खान ने 1990 से 96 तक इस किले का मरम्मत करवा लिया है और पाकिस्तान के साबिक़ सदर फारूक अब्दुल खान लगारी साहब ने सितंबर 1996 में इसका रस्मी इफ्तिताह सर अंजाम दिया था। मीर गजनफर साहब इस किले के मालिक थे। उन्होंने ये किला बिला मुआवजा एक प्राइवेट पब्लिक ट्रस्ट के हवाले किया। जितने भी टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स और डोमेस्टिक, हम जो टिकट लेते हैं वो इसका सोर्स ऑफ इनकम यही की है। तो आप सबका आने का शुक्रिया जी। आपके बच्चे का ख्याल कहते हैं और ये बकरे की बालों की बनी है। इनके नीचे ज़मीन के अंदर गले के गोदाम हैं, वहाँ पे भी, मेरे आगे भी और दाएं हाथ पे भी। अभी हम आगे जाने वाले हैं। दो चीज़ें आप जहन में रखें। ये दरवाजे मुख्तसर हैं, अपने सर का ख्याल रखें जब भी इनसे गुजरें। और लोग कहते हैं माजी में हमले होती थी, दुश्मन को रोकने के लिए दरवाजे मुख्तसर रखी गई हैं। जहाँ कहीं ये पुराने बर्तन हैं, इन पे केमिकल्स लगे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप हाथ नहीं लगाएंगे। अगर आपके हाथ छू जाएं तो आप हाथ धो लें। अभी जी हम दरवाजे से यहाँ से अंदर दाखिल होंगे, दीवार के पीछे से आगे गुजरेंगे और वापस इस दरवाजे से आप बाहर तशरीफ लाएंगे। इस दरवाजे के अंदर जो जालियाँ लगी हैं, अभी लगी हैं, पहले नहीं थी। वहाँ पे मिट्टी थी, उसको बाहर निकाला गया है। लोगों ने ख्याल जाहिर किया कि यहाँ पे मिट्टी के जो है वो कैद खाना था, लेकिन इंजीनियर्स हमें वजाहत करते हैं ये टिल्ले की वो हिस्सा है जहाँ पे फाउंडेशंस कमज़ोर थी, इसलिए मिट्टी भरी गई थी और नीचे पार्टीशन वॉल्स हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप ख़वातीन और बच्चों को आगे आने का मौका दें। ख़वातीन हज़रात देखें, ये किले का मुहाफ़िज़ खाना है। यहाँ पे इस किले की जो आगे हुजरा है मजलिस शूरा का, जिसको सीक्रेट असेंबली हॉल कहते हैं, उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पे गार्ड्स होते थे। आप उर्दू समझते हैं भाई? जी सर। अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दें, मैं आपको अंग्रेज़ी में बताऊँ। तो ये मुहाफ़िज़ खाना था और यहाँ पे 3 लिबास रखे गए हैं। ये चोगा है ना, इस कपड़े को के मुखाब कहते थे पहले, और ये चाइना से आता था। माजी में जितना भी रेशमी लिबास था, जो कपड़े थी और कॉटन का ड्रेस होता था, वो चाइना से आता था, क्योंकि उस ज़माने में हमारा कॉन्टेक्ट सेंट्रल एशिया से रहा है। और ये जी वूलन ड्रेसेस हैं जो हमारे आबा अजदाद खुद ही वूल से, ऊन से बनाते थे, और ख़वातीन भी इस तरह वूलन ड्रेसेस पहनती थी जी। इसके बाद हम आपको मजलिस शूरा में ले चलेंगे। आप प्लीज़ ज़रा सर का ध्यान रखें। शुक्रिया। आप ख़वातीन और बच्चे आगे। उस ज़माने में लोग तालीम के लिए समरकंद, बुखारा, शुमाली अफ़गानिस्तान जाके अरबी फ़ारसी सीख के आते थे। तो ये कलमी नुस्खे हैं और यहाँ पे 2 ड्राई फ्रूट के केबिन्स हैं जी। यहाँ पे भी लेफ़्ट और राइट दोनों हाथों पे। इनमें अखरोट, खुबानियाँ, शहतूत वगैरह खुश करके टोकरे में रखी जाती थी और बच्चों को जब भूख लगती थी वो खिलाते थे फिर उनको। ये उनका शाही बावर्ची खाना था जहाँ पे वो खाना बनाया करते थे उस टाइम पे। इन्होंने हमें बताया कि इसके चारों दीवारों में कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ ऊपर छत पे एक रोशनदान बना हुआ था। इन्होंने कहा कि वहीं से सिर्फ हवा की वेंटिलेशन होती थी। रिपीट कर दें, रिपीट करें, रिपीट। आप सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं सर, क्या होगा? आप सुनिए जी। तो मैं बताऊंगा, ये रूस के इलाके जॉर्जिया में इस तरह छतें होती थी और यहाँ पे रोशनदान है, खिड़की नहीं है, वहाँ से हवा रहा है, यहाँ से बाहर चला जाता है। इस तरह क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से ठंडा रहता है। और ये मुख्तलिफ बर्तन है जी। बर्तन पीतल और तांबे की हैं, कुछ अंग्रेज़ दौर की हैं और कुछ उससे बाद की हैं, लेकिन जो ज़्यादा कदीम बर्तन है वो पत्थर की हांडियाँ हैं। मतलब कुकिंग पॉट्स जो है ना, वो पत्थर की ज़्यादा बनी हैं।
वो सामने और दाएं हाथ पे ये सारा लकड़ी का सामान है। इससे आप इमेजिन करें, तस्वुर करें कि 100 साल कबल लोग लकड़ी और पत्थर से ज़्यादा काम लेते थे, मेटल इतना अवेलेबल नहीं था। और यहाँ पे जी हमारे पीछे एक मिनी स्टोरेज है। इसके बाद हम बाहर चलते हैं जी, तमाम ख्वातीन और बच्चे आगे बढ़े और सीढ़ी की मदद से ऊपर शाही दरबार में तशरीफ ले चले। इन स्टेयर से अब हम ऊपर जा रहे हैं शाही दरबार की तरफ। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं जो कि मैं आप सबके साथ आगे शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल सामने ये जो छोटा सा दरवाज़ा है ये शाही दरबार के अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन मैंने पहले थोड़ा सा ऊपर के व्यू को कैप्चर किया जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उस ज़माने में वो इस तरह से हॉकी और बॉल से खेला करते थे। साथ ही आगे मैंने इस तोप को भी कैप्चर कर लिया जो कि बहुत ही पुराने ज़माने की थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ से अब हम अंदर शाही दरबार के एंटर हो चुके हैं। इनकी तलवारें लगी हुई थी, इनकी पिक्चर्स लगी हुई थी, इनके ब्राइडल ड्रेसेस लगे हुए थे जो कि बहुत ही काम वाले, भरे हुए और बहुत ही खूबसूरत थे। इसी तरह इनके सारे बच्चों की और जो इनके बड़े थे उन सब की पिक्चर्स थी यहाँ पे, मैंने जल्दी से कैप्चर कर ली। नस्ल दर नस्ल इनके जो इमाम आते रहे उन सब की यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई थी। जिन्हें ये अब मानते हैं उनकी भी पिक्चर्स लगी हुई थी। ये इस इलाके में गवर्नर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान में MNA भी रहे हैं। इलाके में काफ़ी सारे तरक्याती काम इनके दौर में हुए हैं। ये किले इन्होंने आवाम को वक्फ की है। मीर साहब की बेगम साहिबा रानी साहिबा जो आप पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन अफवा में भी प्रेसिडेंट रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में भी नुमाइंदगी करती रही हैं। तो ख़वातीन के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने काफ़ी इक़दाम करवाए हैं और वोकेशनल सेंटर्स, स्कूल्स इन्होंने बनवाई है ख़वातीन के लिए। इनके 3 बेटे हैं जी। बड़े बेटे का नाम सलीम साहब है, ये इस्लामाबाद में रिहाइश रखते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़े तो ये इनका बेडरूम था जो कि रानी का कह रहे थे ये बेडरूम है। वहाँ पे भी मैंने छोटी छोटी चीज़ों को कैप्चर कर लिया। वहाँ पे बस एक मुझे बात बहुत अच्छी लगी, जो इनके यहाँ से खिड़की थी वहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत था। ये उनका समर बेडरूम था जहाँ पे वो गर्मियों में रहा करती थी। मैंने यहाँ पे भी सारी चीज़ों को कैप्चर कर लिया जल्दी से। दफन था। मैं इस बात को रिपीट करूंगा जब ये सारे आएंगे। जी वो बेटा पीछे जो ना वो स्टोर है, नीचे उसका गोल्ड पिट है। आप समझ के चांदी सोना रखते थे ना जमीन में दफन करके, उसका वो पिट है, बेटा है। तो ख़वातीन हज़रात में कह रहा था ये इस किले का खुफिया कमरा था मजलिस शूरा का, जहाँ पे कोई मीटिंग हो, कोई ज़रूरी बात हो, कोई साजिश हो, ये इसके बारे में बातचीत होती थी। कहा जाता है जितना खजाना था वो ज़मीन के अंदर ट्रेजर को दफन किया गया था। अंग्रेज़ों ने जब एडवांस किए 1891 में तो उनको रोक नहीं सकते थे, इसलिए हुंज़ा के हुक्मरान मीर सफदर खान अपने साथ यहाँ से ट्रेजर खजाना लेके चैने चले थे, तो वो फिर वापस नहीं आ सके हैं। हमारे दाएं हाथ पे जो कारपेट है ना, ये सेंट्रलेशन बुखारा की कालीन है। इसको हमने दोबारा से रिस्टोर करवा के रखा है। तो पहले ये चीज़ें सिल्क रूट जिसको शाहरा रेशम कहते हैं उसके ज़रिए ये चीज़ें आती थी यहाँ। ये जिसको हम अंदरूनी दरबार कहते हैं। बाहर बारिशें हों, गर्मी की शिद्दत हो तो लोग यहाँ आते थे। इंटीरियर असेंबली हॉल में ये बहुत सारी गन्स रखी गई, इनको मैच लॉक्स कहते हैं। इनमें आगे से बारूद भर के गोली डाल के पीछे आग की बत्ती से ना आग लगा के चलाते थे। तारीख बरसगीर पाक हिंद में ये मुग़ल पहले लोग थे जो 1524 में ज़हीरुद्दीन एडवांटेज थी मुग़लों के पास। और इनमें अगर बारूद ज़्यादा डालें, गोली मजबूत डालें तो ये हाथी को भी गिरा देता है। ये काफ़ी मजबूत बंदूकें होती हैं। ये तोप ही होती, समझे छोटा सा तोप है। इसको बाज़ औक़ात 2 बंदे भी चलाते थे। यहाँ पे हमारा विज़िट ख़त्म हो चुका था। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलते ही इतना खूबसूरत व्यू था जिसे मैंने कैप्चर किया। बहुत ही प्यारी जगह पे ये फोर्ट बना हुआ था। आप देख सकते हैं कि दूर दूर खुले खुले पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बल्तित फोर्ट देखने का शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत ही पुराने वक्तों की चीज़ें देखी यहाँ पे, तो बहुत ही मज़ा आया।
यहाँ से हम वापस होटल की तरफ जा रहे थे तो हमने रास्ते में ट्रेडिशनल फूड देखा। यहाँ पे मानतू थे और चॉप शुरो था, तो हमने यहाँ से वो भी ट्राई किया जो कि बहुत ही मज़े का था। इसी के साथ यहाँ पे नाश्ता भी बन रहा था। यहाँ की मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात ये लगी कि हर शॉप में ख़वातीन काम कर रही थी। इस शॉप में सारी ख़वातीन ही थी, जो कि बहुत ही मोटिवेटेड लगता है कि जब आप उन्हें देखते हैं। और जब हम बलतीत फोर्ट की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक इतनी बड़ी सी खातून मिली जो कि आराम से चढ़ती जा रही थी, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा चढ़ के रुक जाते थे कि हमें सांस चढ़ रहा है। तो यहाँ की ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि सारी ख़वातीन यहाँ पे काम करती हैं। इसी के साथ जब हम आगे होटल की तरफ बढ़े तो हमने कहा मिल्क शेक ले लेते हैं। ऑब्वियसली हमारी एनर्जी जो थी वो इतनी डाउन हो चुकी थी, तो हमने यहाँ से मिल्क शेक लिया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी मेरे व्लॉग को शेयर कीजिए। इसी के साथ फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए मज़े के साथ, किसी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।